किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया, पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने, सैल्यूट क्लास ने। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इज़हार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुशाइंद करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे कि अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF ने रिव्यू में टैक्स हदफ कम करने का कहा, मैंने इनकार किया तो IMF को हैरानी हुई। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड्ढे में गिर जाते। ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका। ये कोई जादू टोना नहीं, मुसलसल जिद्दोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। साबित कदम रहेंगे तो पाकिस्तान खोया मकाम ज़रूर हासिल करेगा। शर्त यह है कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में अमन हो। पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ी से फ़रोग़ पा रही हैं। पाकिस्तान में आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का इतराफ़, पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। IMF का एलामिया। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मेशत का 1% सरप्लस रहा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुताल्लिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुताल्लिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने ₹10 फ़ी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से ₹27 फ़ी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नज़रसानी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। सेनेट कमेटी तवानाई में सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी में बहस। आपके आदाद और शुमार दुरुस्त नहीं। आप ₹10 की बिजली खरीदकर ₹50 में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये ₹40 कोई जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है? ये आप ही की लगाई हुई आग है। पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब कह रहे हैं अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। आप लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। कौन लगाएगा सोलर? वज़ीर आज़म ने कहा ₹8 बिजली सस्ती कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का मुकालमा, मैंने और ना वज़ीर आज़म ने बिजली ₹8 कम करने की बात की। आप बरअक्स हक़ाइक़ बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब। कौम आज इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ₹8 यूनिट जो है कमिट किया है कौम के साथ कि वो तमाम कंज्यूमर्स के लिए खुशखबरी आएगी, तो सारी कौम उसकी तरफ देख रही है। बजाय इसके कि आप टैक्स लगा के ये पैसे पूरे करें, रेवेन्यू पूरा करें, आप खर्चा कम करके जो है पूरा कर सकते हैं। और खर्चे का सबसे बड़ा जो है बिल वो सूद का बिल है।
टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमत अखराजात कम करें। वज़ीर आज़म ने 23 मार्च को बिजली सस्ती करने का वादा किया था। वज़ीर आज़म ने बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट कम करने का कहा था। हुकूमत 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आराम से कम कर सकती है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत और शरह सूद खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पूरे रीजन में शरह सूद है, पाकिस्तान में 12% है। 12% सूद पर हम तरक्की कर सकते हैं, ना मईशत बेहतर कर सकते हैं। शरह सूद को मज़ीद कम करने के 9% पर लाना होगा। गुज़श्ता 10 साल में हमारी बरामदात सिर्फ 2.5% बढ़ी। मुल्क की इकॉनमी कर्जे लेकर नहीं चल सकती। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बिजली की कीमतों में कमी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत सोलर एनर्जी की हौसला अफजाई कर रही है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरआज़म। चीन से इमदाद नहीं, सरमाकारी की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमाकारी खुशाइंद है। ग्रीन मनसूबे के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के ज़रिए शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप इंतजामिया का एक और मुतनाज़ इक़दाम। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, UAE की 4 कंपनीज शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनीज भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी दबाव के खिलाफ ताकत का मुजाहरा। ईरान ने अपना तीसरा ज़ेर ज़मीन मिसाइल बेस दुनिया के सामने पेश कर दिया। पासदाराना इंकलाब ने तनसीब को मिसाइल सिटी करार दे दिया। मिसाइल सिटी में जदीद हथियारों से लैस तवील सुरंगें मौजूद। हथियारों के ज़ख़ीरे में खैबर शिकन, कदर, सजील और क्रूज मिसाइल शामिल। वीडियो ऐसे वक्त में जारी की गई जब अमरीका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है। सदर ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। समाअत दुश्मन अनासर के क़लक़मे के लिए 15 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान, CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अवाम बशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। कमेटी गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब कमेटी की जिम्मेदारी। सूबाई सतह पर FBR के डिजिटाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलियतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलियतकारों का जामा डेटाबेस मुरतब करने का टास्क। जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। जो इस दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं।
वजीर रेलवे का आज पेशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस बहाल करने का ऐलान। बलोचिस्तान में पहले 3 ट्रेनें चलती थीं, अब 9 चलेंगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाकयात में से एक है। हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मनसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मकामी सहूलतकारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी, इंतशार, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में गहरी तकसीम इत्तेफाक राय पैदा करने में बड़ी रुकावट है। कौमी मफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह दी जानी चाहिए। मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी। आम आदमी गुर्बत और बेरोजगारी से नबरदाजमा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ तामीरी रवाबत रखने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात, पार्टी की तंजीम साजी समेत अहम उमूर पर बात। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फसह निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वजाहत कर दी। चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास हुआ। जिंदगी खतरे में डाले बगैर इंसानी अज़ा की पैबंदकारी जायज़ करार। बिजली चोरी रोकने के लिए अहले इल्म व फ़िक्र को आवाज़ बुलंद करने की तलकीन। बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें कराई जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। बानी से जेल में हफ्ते में 2 दिन 45 मिनट की मुलाकातें कराई जाएं। अडियाला जेल हुकाम को मुलाकातों के शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बानी पीटीआई से मुलाकातों का शेड्यूल इंट्रा कोर्ट अपील में तय पाया था, जिसे जेल अथॉरिटीज़ ने तब्दील कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के वकील के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से मुलाकातों के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई। मुनासिब नहीं समझते कि बानी से मुलाकातों के तय मैकेनिज्म में मुदाखलत की जाए। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी कराई कि मुलाकात के बाद जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। फरीकैन की रजामंदी से तमाम पटिशन निपटाई जाती हैं। अदालत का तहरीरी फैसला, केस सिंगल बेंच से लार्जर बेंच में ट्रांसफर करने पर शुरू। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात है, अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार के डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।